नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं केदारनाथ की। एक ऐसी पवित्र जगह जहां आस्था और चमत्कार की कहानियां आपस में गूंथे हुई हैं। तो चलिए इस कहानी को समझना शुरू करते हैं। और शुरुआत भी कोई पुरानी बात से नहीं, बल्कि हाल ही में हुई एक ऐसी घटना से जिसने इस प्राचीन जगह की नींव तक को परख लिया था। साल था 2013, जब केदारनाथ घाटी में एक ऐसी भयंकर बाढ़ आई जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को, मतलब पूरे के पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच जो मुख्य मंदिर था वो अपनी जगह पर खड़ा रहा। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर कैसे। अब इस कैसे का जवाब ढूंढने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं महाभारत के दौर में। कहानी ये है कि महाभारत का महायुद्ध खत्म होने के बाद पांडव भाई जीत तो गए थे, लेकिन अपने ही लोगों को मारने के पाप बोझ से भरे हुए थे। तो वो मोक्ष पाने के लिए गए भगवान शिव के पास। पर भगवान शिव उनसे खुश नहीं थे और सच कहीं तो उनसे मिलना ही नहीं चाहते थे। तो उनसे बचने के लिए भगवान शिव ने क्या किया? उन्होंने एक बैल का रूप धर लिया और हिमालय में जानवरों के एक झुंड में जाकर छिप गए। लेकिन पांडवों ने उन्हें पहचान लिया। जैसे ही शिवजी को पता चला कि उनकी पहचान हो गई है, उन्होंने बैल के रूप में ही जमीन में धंसना शुरू कर दिया ताकि वो गायब हो सकें। पर तभी जो सबसे शक्तिशाली पांडव थे, भीम, उन्होंने आगे बढ़कर बैल की पीठ यानी उसके कुबड़ को कसकर पकड़ लिया। और बस भगवान शिव और भीम के बीच हुई इसी खींचतान से जन्म हुआ 5 बेहद पवित्र जगहों का, जिन्हें हम आज पंच केदार के नाम से जानते हैं। हुआ ये कि जैसे ही बैल रूपी शिव अंतर्ध्यान हुए, उनके शरीर के अलग अलग हिस्से 5 अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए और हर वो जगह एक पवित्र धाम बन गई। जैसे केदारनाथ में उनकी पीठ, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में चेहरा, मध्यमेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में उनकी जटाएं। और इसी दिव्य घटना को सम्मान देने के लिए पांडवों ने सबसे पहला मंदिर वहीं बनाया जहां भगवान शिव की पीठ प्रकट हुई थी, यानी केदारनाथ में। ये तो थी पांडवों की बात। फिर सदियों बाद 8वीं शताब्दी में महान संत आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का फिर से निर्माण करवाया। और आज हम जो मंदिर देखते हैं वो उन्हीं की देन है, जिसने इस जगह के महत्व को और भी पक्का कर दिया। तो ये तो हुई इतिहास और पौराणिक कथाओं की बात। अब देखते हैं कि आज के दौर में इस जगह तक पहुंचने का सफर कैसा है। देखिए, केदारनाथ पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, भारी बर्फबारी और बहुत मुश्किल चढ़ाई। ये जगह समुद्र तल से करीब 3583 मीटर की ऊंचाई पर है और साल में सिर्फ 6 महीने के लिए ही खुलती है। इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद हर साल लाखों की संख्या में भक्त ये मुश्किल सफर तय करते हैं। और अब हम वापस आते हैं अपनी कहानी की शुरुआत में, साल 2013 की उस भयानक बाढ़ पर और उस रहस्य पर कि मंदिर आखिर बचा कैसे। हुआ ये कि जब बाढ़ का पानी पूरे वेग से नीचे आ रहा था तो उसके साथ एक बहुत बड़ी विशाल चट्टान भी बहकर आई। और वो चट्टान एक चमत्कार की तरह ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई। इस एक चट्टान ने एक ढाल का काम किया। पानी का जो जबरदस्त बहाव था वो इससे टकराकर 2 हिस्सों में बंट गया और मंदिर के दोनों तरफ से बहकर निकल गया। मतलब इस चट्टान ने मंदिर को सीधे रास्ते में आने वाली तबाही से बचा लिया। और अब देखिए कहानी कैसे जुड़ती है। पौराणिक कथा में क्या था, भीम ने बैल रूपी शिव की पीठ को पकड़ लिया था और 2013 के इस चमत्कार में क्या हुआ, एक विशाल चट्टान जिसे आज भीमशिला यानी भीम की चट्टान के नाम से जाना जाता है, उसने शिव के मंदिर को बचाया। तो आज केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर ही नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा एक बहुत बड़ी चीज का प्रतीक है। ये 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये 4 धाम यात्रा का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। यहाँ आकर लोगों को एक अलग ही आध्यात्मिक शांति मिलती है और इन सब से बढ़कर ये आस्था, शक्ति और किसी भी हाल में टिके रहने का एक जीता जागता सबूत है। केदारनाथ की कहानी, चाहे वो पौराणिक हो या 2013 की असल घटना, हमें एक ही बात सिखाती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो जाएं, आस्था को बनाए रखना चाहिए। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी भी जगह की असली ताकत किस चीज में होती है, उसकी कहानी में या फिर उस कहानी पर रखे गए हमारे विश्वास